Hi friends, on continuation of chapter number 6 thermodynamics first session कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. लास्ट सेशन वी ऑलरेडी डिस्कस सिस्टम, सराउंड एंड बाउंड्रीज. कुछ बेसिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया. अभी और आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स. Macroscopic property which determine the state of a system are referred to as state variables or state functions or thermodynamics parameter. Once again definition फिर से डिस्कस करते हैं. Macroscopic properties which determine the state of a system. State of a system का मतलब वो either initial stage है या फिर final state है. वो डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर, ये वेरिएबल टर्म को. तो वो वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर. सो वंस अगेन अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर रिफर्ड टू एज स्टेट वेरिएबल्स और द स्टेट फंक्शन और द थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर. द चेंज इन द स्टेट प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ अ सिस्टम. वंस अगेन कौन से स्टेट पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे. बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट. सर ये पार्ट पता नहीं चला कि ये लिखा हुआ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन विच द चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट. लेट्स टेक वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. If I want to increase 1 degree temperature of a water, once again if I increase 1 degree temperature of a water, तो एक प्रोसेस है मैं मैकेनिकल से बढ़ा सकता हूं. मैकेनिकल का मतलब चर्निंग. आप कंटिन्यूसली चर करते जाइए, अंदर स्टर करते जाइए मैकेनिकल एड से. तो जैसे जैसे आप चर्निंग करते जाओगे टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता जाएगा. वाई? बिकॉज यू आर अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी and due to this system का temperature धीरे 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 बढ़ेगा. It is really very slow process but then after you get it the result. But मान लीजिए यही 1 डिग्री टेम्परेचर में सीधा एक इलेक्ट्रिकल रॉड पानी के अंदर डाल देता हूं और 10 सेकंड और 30 सेकंड के बाद निकाल लेता हूं तो भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा. सो हियर इन केस मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है. इट डज नॉट मीन कि मैं मैकेनिकल एड से बढ़ा रहा हूं या इलेक्ट्रिकल एड से बढ़ा रहा हूं या फिर और कोई प्रोसेस भी आपके दिमाग में आ रहा है जिससे आप बढ़ा रहे हो. सो वंस अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन विच द चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट. 1 डिग्री बढ़ाना है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे बढ़ाना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मैकेनिकल से बढ़ाओ, इलेक्ट्रिकल से बढ़ाओ, बट 1 डिग्री बढ़ाना है. मुझे रिजल्ट्स चाहिए एग्जाम में, कैसे भी आए दैट इज योर फॉल्ट. कैसे भी आए का मतलब आप पूरी रात जग के करो या फिर एवरीडे प्रिपरेशन करो या फिर कंटिन्यूअस करो. मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मीन्स चाहिए. पूरा आप एक रात पढ़ के पढ़ो या फिर रेगुलरली पढ़ो. सो दिस इज ऑल अबाउट इट इज इंडिपेंडेंट. इन अनदर वर्ड्स द स्टेट प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. फाइन, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है. कौन सा पाथ का मतलब मैकेनिकल वाला पाथ या फिर इलेक्ट्रिकल वाला पाथ. मीन्स इट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू दिस पाथ. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट वेरिएबल्स. फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. A system is said to have attained a state of thermodynamics equilibrium when it shows no further tendency to change its property with the time. इक्विलिब्रियम नेक्स्ट पूरा चैप्टर पढ़ना है, सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर, कम से कम टेक्स्ट बुक का 80 पेज का चैप्टर होगा, सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर, बिकॉज इट हैविंग अ 2 पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम. 2 पार्ट में इक्विलिब्रियम डिवाइडेड है. सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा. लेट्स टेक एग्जांपल. कोई एक रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, A + B गिव्स C. अब मान लीजिए कि 10 ग्राम से रिएक्शन स्टार्ट किया है एंड यू गेट 9.95 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट.
अब आप इसको कितना भी और ज्यादा आगे लंबे खींच लोगे फिर भी वो 10 ग्राम कन्वर्ट नहीं होने वाला है. Means this is the almost final stage where almost all the reactant converted into product. Now no more reactant has tendency to convert into the product. Once again, a system is said to have attained a state of thermodynamics equilibrium when, यहाँ से समझिएगा, it shows no further tendency to change its property with the time. मीन्स कितना भी लंबा टाइम अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा देन आफ्टर और कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आने वाले हैं. द क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम रिक्वायर दैट द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. फर्स्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम. सेकंड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. थर्ड, थर्मल इक्विलिब्रियम. तीनों का डिस्कशन करते हैं. केमिकल जो मैंने अभी बताया, केमिस्ट्री के अंदर जो करते हैं केमिकल रिएक्शन, A plus B gives C. A system in which the composition of a system remains fixed and definite means N2 plus H2 you get 2 mole of ammonia. Fine. तो composition fix. अब अमोनिया बनाने के लिए N2 ही चाहिए, उसमें से आप HCl प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. That is a chemistry. Chemical equilibrium हो गया. Second, mechanical equilibrium. No chemical work is done between the different part of a system or between the system and surround. It can be achieved by keeping pressure constant. That is called mechanical. Mechanical के अंदर no chemical work is done. कोई chemical reaction नहीं होगा. Mechanical, man-made. Fine. So no chemical work is done between the different part of a system or surround. It can be achieved by keeping pressure constant. Last, thermal equilibrium. The thermal name itself suggests temperature remains constant, that is no flow of heat between system and surround. That is entitled as thermal equilibrium. So thermodynamics equilibrium is once again subdivided into 3 parts: chemical equilibrium, mechanical equilibrium and thermal equilibrium. नेक्स्ट, प्रोसेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना है. कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ये सारे के सारे वर्ड नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले फिजिक्स के अंदर सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो आपको मिलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ सम प्रोसेसेस. Thermodynamics process. When the thermodynamic system change from one state to another, the operation is called process. Process का मतलब क्या होता है? कई बार हम यूज करते हैं, सर वी आर यूजिंग प्रोसेस फूड. फाइन. तो जिसके ऊपर अपने कुछ गतिविधियां की हुई है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. व्हेन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, द ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस. कई बार हम पूछते हैं, सर एडमिशन का प्रोसेस क्या है? मींस व्हिच आर द स्मॉल स्टेप्स टू गेट इनटू दिस कॉलेज. कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे उसके लिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस. द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर एज फॉलोज. शायद चैप्टर 5 के अंदर भी ये सारे के सारे ग्राफ के बाद मैंने डिस्कस किया था. आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस. अब यही चीज फिर से हमें पढ़नी है. आइसोथर्मल, नेम इटसेल्फ सजेस्ट आइसोथर्मल, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. In this process, operation is done at the constant temperature where delta T is equal to 0 and thus delta E is equal to also 0. During this reaction, temperature remains constant, that is isothermal process. Next, adiabatic process. In this process, there is no exchange of heat takes place between the system and surround. The system is thermally isolated. Fine. Here in case, in this process, there is no exchange of heat takes place between system and surround. The system is thermally isolated. That is delta Q is equal to 0 and its boundaries are insulated. Second, isobaric process. In this process, the pressure remains constant throughout the experiment, that is delta P is equal to 0. Same isochoric next.
isochoric process, volume remains constant. In this process, volume remains constant through the experiment. Delta V is equal to 0. Next important one, cyclic process. Cyclic process का मतलब A gives B, B gives C, once again C gives A gives B, B gives C, C gives A. So this is called cyclic process. When a system undergoes a number of different processes, मीन्स ए में से बी बनाया, बी में से सी बनाया, सी में से डी भी बन सकता है, डी में से ई भी बनाया, बट आफ्टर ऑल ई लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, फिर से ए में. दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. ए से बी वन स्टेप, बी टू सी सेकेंड स्टेप, सी टू डी थर्ड स्टेप, डी टू ई फोर्थ स्टेप, बट फोर्थ स्टेप के बाद फिर से हम कहाँ पहुंच गए, ओरिजिनल पोजीशन पे. When a system undergoes a number of different processes and finally return to its initial state, it is termed as cyclic process. For a cyclic process, delta E is equal to 0 and delta H is equal to 0. Once again, when a system undergoes a number of different processes and finally return to its initial state, it is termed as cyclic process. For a system, for a cyclic process, delta E is equal to 0, delta H is equal to 0. Next is reversible and irreversible. Name itself suggests reversible. A gives B, B gives A. There is two-headed arrow is between A and B. So that is reversible. A process in which occurs infinitesimally slowly, that is, opposing force is infinitely smaller and then driving force, and when infinitesimal increases in a opposing force can reverse the process, it is said to be the reversible process. So reversible process का most important example S block के अंदर देखा था, CaCO3 जो CaO plus CO2, वहाँ पे क्लियरली बताया था कि अगर CO2 अगर आपने निकाल नहीं दिया ड्यूरिंग दिस रिएक्शन तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा, CaO के साथ रिएक्ट करके फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 में. So basically these reactions are really very slow. Why? Because many a time during this reaction प्रोडक्ट फिर से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने का, एंड रिएक्टेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है डीकंपोजिशन एंड यू गेट द प्रोडक्ट. सो हियर इन केस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनेटसिमली स्मॉल एंड ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है दैट फोर्स, दैट इज कॉल्ड इज ड्राइविंग फोर्स. एंड अपोजिंग फोर्स का मतलब जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा हो तब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो सके उतना छोटा होगा. रिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस which occurs infinitesimally slowly, that opposing force is infinitesimally smaller, the driving force when infinite increases opposing, that is entitled as reversible. Hope it is clear. Next, irreversible, name itself suggests either rate of forward reaction में जाएगा, either rate of backward reaction में जाएगा, दो में से एक ही हो सकता है. When the process occurs from initial to final stage in a single step, in infinite time cannot be reversed. कुछ भी कर लीजिए, A में से B बन गया, अब B में से A नहीं बन सकता है. It is termed as irreversible process. Amount of entropy increases in irreversible process. Irreversible process are spontaneous in nature. All the natural process are irreversible in nature. अब यहाँ पे तीन नए वर्ड आपने देखे, that is entropy. Entropy is nothing but measurement of randomness. इसी चैप्टर में एंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. Spontaneous process a new term, that is a process in which no external aid or mechanical aid is required. वो automatically is a physics word, बट जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियसली. जैसे गरम चाय का ग्लास अगर आपने खुला छोड़ दिया है
आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा. दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अपर बॉडी टू दिस लोअर बॉडी. ऊपर से नीचे पानी ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट नीचे से ऊपर पानी के लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी. फाइन. सो द प्रोसेस carried out without any external aid or support, that is entitled as spontaneous process. All the natural processes are irreversible in nature. So this is all about your some processes. इसके बाद एक बड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करना है, that is internal energy, heat and work. अभी भी हम टर्मिनोलॉजी ही डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट ही पढ़ रहे हैं. सो एक नेक्स्ट सेशन भी पूरा चला जाएगा. इंटरनल एनर्जी क्या है, हिट क्या है एंड वर्क क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन. थैंक यू.